रिश्मा, कितने घंटे एक्सरसाइज करती हैं और फिटनेस का राज यही है? जी बिल्कुल, वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि समटाइम्स आप क्या कर मतलब ओवर ईट कर रहे होते हैं। हाँ। कभी आप क्या खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग में तो सब चलता है। तो जैसे शोज़ पे मैं बिज़ी रहती हूँ, आउट ऑफ सिटी जाना है तो आपको नहीं पता होता खाने का शेड्यूल क्या है, तो ज़ाहिर है फिटनेस के लिए तो फिर ज़रूरी है ना। जो आप ढोल परफॉर्मेंस करती हैं उसके लिए कुछ स्टेमिना की भी ख़ास ज़रूरत होती है या सिर्फ फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करती हैं? नहीं, देखिए प्रैक्टिस जो है वो सब कुछ होती है। तो जितनी मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी उतना मेरा स्टेमिना जो है वो डेवलप होता जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ फिर वर्कआउट जैसे मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा मुझे जैसे क्रैम्पिंग हो जाती है तो थोड़ा रिलीफ देता है। तो ये दोनों का एक मिक्सचर चल रहा होता है, प्रैक्टिस का और वर्कआउट का। अच्छा, ज़्यादा मॉडल्स और एक्ट्रेस जो हैं वो फिटनेस का ख्याल रखती हैं, लेकिन आप ढोल बजाती हैं और जो काफ़ी बड़े साइज़ में होता है तो इसलिए तो उसके लिए भी आप फिटनेस का ख्याल रखती हैं। असल में ढोल भी अब थोड़ा प्रेजेंटेबल हो गया है तो इस वजह से थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं 10 मार्क्स आपकी पर्सनालिटी के हैं, 10 मार्क्स आपके कपड़ों के हैं, 10 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस के हैं, 10 मार्क्स आपकी अपनी अपीयरेंस के हैं, तो वो फिर काउंट करते करते फिर आपको वो पूरा वो क्या कहते हैं एक वो पूरे ऑरा में आप आ जाते हैं कि जी ये एक आर्टिस्ट है, इसके 10 मार्क्स इस चीज़ के हैं, 10 मार्क्स किस चीज़ के हैं, तो वो फिर ज़रूरी हो। अभी हम अंकल मनान के घर पे हैं। अंकल मनान है, आंटी हैं, उमर है, इरम है और कुछ फैमिलीज़ जो है ना वो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो ये फैमिली जो है वो अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग के तौर पे दी हुई है और इनसे हमारा जो रिलेशन है ऑलमोस्ट 35 ईयर, अंकल 35 ईयर्स हो गए आई गेस। 25 की तो मैं हो गई हूँ, बाकी अब अंकल बताएंगे अंकल कितने साल के हैं। आपके अंकल जो है बिल्कुल यंग लगते हैं, इसका राज वो मेरे क्या पास है? एक पिक्चर है, मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगी। मैं 25 ईयर्स की होगी, अंकल वहीं के वहीं हैं। 27 के हैं। अंकल ही बड़े हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि कैसा आपका 35 साल से इनकी फैमिली के साथ ताल्लुक है? बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। मेरी मुलाकात आप से कोई तकरीबन 35 ईयर्स बिफोर हुई थी, तो उस वक़्त से लेके हमारा रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फैमिलीज़, हम समझते हैं कि हम फैमिली मेम्बर्स हैं। एक दूसरे के बगैर हमारा बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन नामुकम्मल होता है जब तक कि हम इकट्ठे ना हों। तो तब से तो किस तरह का फंक्शन होता है जिसमें आप इकट्ठे होते हैं? और फैमिली फंक्शंस में शादी हुई कोई कुछ भी मतलब है फैमिली फंक्शन में, इवन दो के ईद है कुछ भी है तो फैमिली फंक्शन में भी हम इकट्ठे होते हैं। तो हमेशा से ही, बल्कि हम नामुकम्मल समझते हैं, अगर जब तक हम इकट्ठे ना हो तो हम समझते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ना वो नामुकम्मल है। तो रिश्मा जब से ढोल बजा रही है, आपको इनका ढोल कैसा लगता है? कभी आपने धमाल डाली है? ये मैं हाँ जी बिल्कुल धमाल भी डाली है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। ये शुरू से ही कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू में रहती थी, तो जब से ये एक बिल्कुल ट्रेंड हट के था। अच्छा। तो कोशिश की कि तो बाकी तो सारी मॉडलिंग ये वो सब लोग करते हैं, तो ये हट के जो है ना ये एक नया ट्रेंड था, तो उसमें इसने जो मेहनत की और उसके बाद लगन से काम किया और मतलब आज माशाल्लाह जिस पोजीशन पे है, मैं समझता हूँ कि ये सारी इसकी अपनी भी मेहनत है और बाकी दुआएं तो सबकी साथ ही हैं इसके। आपसे भी दोस्ती है, कैसी सहेली है? बहुत अच्छी और बहुत स्वीट, और तकरीबन मैं 8 साल से रिश्मा की फ्रेंड हूँ, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। बताओ तो मेरे बगैर रहती नहीं हो, मुझे कॉल्स करती हो आज आज मुझसे झूठे वादे करती हो कि मैं आऊंगी तुम नहीं आती हो। मैं तुम लोगों के घर चली जाती हो। हाँ, लेकिन आप नहीं आती, मैं बस करो, मैं डेली आती थी पहले, रमजान में फिर आना क्यों छोड़ दिया? बिजी हो गई हूँ ना, बिजी हो गई। अच्छा, लोगों के घर चली जाती है, मेरी तरफ आने का टाइम नहीं होता इसके पास। अच्छा, वैसे जहाँ पे लोग काम करते हैं दोस्तियाँ भी ज़्यादा वहाँ हो जाती हैं, तो आपकी पुरानी दोस्तियाँ या फैमिली में हैं, इसकी वजह क्या है? पहले तो आई डोंट मेक फ्रेंड्स, नए लोग, नई दोस्तियाँ और नए एक्सपीरियंसेस का मुझे कोई शौक़ नहीं। अब इरम को भी तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं जानते हुए। जब इरम बेसिकली उमर की कज़न भी है, जब इनकी शादी नहीं भी हुई थी मैं तब से जानती हूँ। और आपके वो जो होते हैं ना, आपके जो रिलायबल लोग होते हैं, आप उनमें ही बैठना पसंद करते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि ये मतलब मैं समझती हूँ कि फैमिली में उठना बैठना ज़्यादा बेहतर है कि आप नए लोगों के साथ एक्सपीरियंस करें, नए लोगों से ताल्लुक़ बनाएं, वो अच्छा नहीं है। आपकी दोस्त तो शादीशुदा है, आप कब शादी करेंगे? अभी बहुत दूर है।